वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जिन जिन खिलाड़ियों को दिए गए हैं दोस्तों, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित जो भी खिलाड़ी हमारे रह चुके हैं और जिनके नाम पर आज राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उन सभी के ऊपर दोस्तों हम क्या है आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपका ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ही तो हमारे लिए मोटिवेशनल बेस्ट बनता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रंकी रेड्डी, सात्विक साइन राज और चिराग चंद्रशेखर को दिया जाएगा। किसको दोस्तों? रंकी रेड्डी, सात्विक साई राज और चिराग चंद्रशेखर को वर्ष 2023 का दोस्तों कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2024 को राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्रदान करेगी। कहां पर दोस्तों? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इनको डोनेट किया जाएगा। खेल मंत्रालय और युवा मामले ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। किसके द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार? तो खेल मंत्रालय और युवा मामले विभाग द्वारा। वर्ष 2023 के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 26 खिलाड़ियों को दोस्तों किसके लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो वर्ष 2023 के 26 खिलाड़ी ऐसे हैं दोस्तों जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, अर्जुन पुरस्कार के ऊपर अपन बात करते हैं। पिछले 4 वर्षों में अच्छे नेतृत्व, खेल कौशल, अनुशासन और प्रदर्शन की भावना के गुण दिखाने वालों को क्या दिया जाता है दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कितने सालों में? 4 सालों में। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट और शानदार प्रदर्शन करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ऊपर वाला पुरस्कार भी दोस्तों 4 वर्षों में दिया जाता है, और ये भी 4 वर्षों में। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने तथा पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दोस्तों क्या दिए जाते हैं? हर साल कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने आजीवन है दोस्तों, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया तथा जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आजीवन का जो पुरस्कार है वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेलों में दोस्तों लगातार क्या है बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, उनको और अधिक बढ़ाने का कार्य दोस्तों क्या है कर रहे हैं। आगे देखिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को क्या है दोस्तों दिया जाता है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखना दोस्तों। ये पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के में समग्र रूप से प्रथम स्थान हासिल करने तथा शीर्ष प्रदर्शन करने वाली विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो एक बात ये ध्यान में रखना कि जो मौलाना है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दिया जाता है? तो ये जो ट्रॉफी है दोस्तों, ये विश्वविद्यालय को बांटा जाता है। और ये किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है दोस्तों? जो शीर्ष प्रदर्शन करती है खेलों में, उसी विश्वविद्यालय को दिया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार पे एक तो हो गया दोस्तों, पहला तो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। कौन सी है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। एक तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों, 5 ये हो गए, तो 6 प्रकार के क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार है। दूसरा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तीसरा है ध्यानचंद पुरस्कार, चौथा है अर्जुन पुरस्कार, पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और छठा दोस्तों ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो कितने हैं टोटल? 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 कौन से हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ओनली ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन राशि, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये टोटल दोस्तों 6 प्रकार के पुरस्कार है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए और शीर्ष नेतृत्व प्रदान करने वाले खिलाड़ियों को दोस्तों क्या है दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अपन अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। 2023 का जो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों दिया गया या दिया जाएगा, वो किसको दिया जाएगा? तो देखिए, नीचे खिलाड़ी है की लिस्ट है और ये किस किस खेल से संबंधित है, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों,
जो 2023 का अर्जुन पुरस्कार है वो मोहम्मद शमी को मिलेगा। क्रिकेट के क्षेत्र में आर वैशाली को मिलेगा। शतरंज के क्षेत्र में ओजस प्रवीण को मिलेगा। तीरंदाजी के क्षेत्र में शंकर एम एथलेटिक्स में मिलेगा शंकर एम को। आगे देखिए दोस्तों, फिर है मोहम्मद हसामुद्दीन को मिलेगा, मुक्केबाजी इनका खेल है। पारुल चौधरी दोस्तों एथलेटिक्स की खिलाड़ी है, इनको क्या है सभी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। फिर देखिए अदिति गोपीचंद स्वामी है, इनको तीरंदाजी में दिया जाएगा। आगे देखिए कृष्ण बहादुर पाठक है दोस्तों, ये हॉकी के खिलाड़ी है, इनको दिया जाएगा। रितु नेगी है, ये कबड्डी की खिलाड़ी है दोस्तों, 26 खिलाड़ी आएंगे टोटल। पवन कुमार है दोस्तों, इनको कबड्डी के क्षेत्र में दिया जाएगा। आगे देखिए और किस किस को ये पुरस्कार मिलेगा। अनुज अग्रवाल है, ये घुड़सवार के खिलाड़ी है। दिव्य कीर्ति सिंह है, घुड़सवारी में ड्रेसेस करते हैं। दीक्षा डागर है दोस्तों, गोल्फ की खिलाड़ी है, इनको भी क्या है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आगे देखिए पुखराम बम सुशीला चानू है दोस्तों, इनको भी दिया जाएगा हॉकी के क्षेत्र में। आई हिका मुखर्जी है, टेबल टेनिस में मिलेगा। नसरीन को खो खो में मिलेगा, किस में मिलेगा खो खो में मिलेगा। आगे देखिए पिंकी लोन है दोस्तों, इनको बॉल्स में मिलेगा। सुनील कुमार है, इनको कुश्ती में दिया जाएगा। ईसा सिंह है दोस्तों, इनको शूटिंग में प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए हरिंदर पाल सिंह सिंधु है दोस्तों, इसको स्क्वैश में दिया जाएगा। एल ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर है, इनको शूटिंग में दिया जाएगा। प्राची यादव है, प्राची यादव पेरा है, इनको क्या है दोस्तों कैनोइंग में दिया जाएगा। और आगे देखिए किस किस को दिया जाएगा। शीतल देवी को दोस्तों पैरा तीरंदाजी में दिया जाएगा। इलूरी अजय कुमार रेड्डी को दोस्तों ब्लाइंड क्रिकेट में दिया जाएगा ना। और एम रोशी बिना देवी को दोस्तों वुशु के क्षेत्र में क्या है दिया जाएगा। आगे देखिए जो अंतिम है दोस्तों, इनको कुश्ती के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये वो 26 व्यक्ति है दोस्तों जिनको वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा और इन्होंने शीर्ष नेतृत्व प्रदान किया है। आगे देखिए खेल और खेलों में आजीवन अपनी उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। तो दोस्तों खेल और खेलों में अपनी आजीवन उपलब्धियां उपलब्ध करवाने के लिए, अपनी उपलब्धियां अपना बहुत बड़ा योगदान देने के लिए दोस्तों ये जो मेजर ध्यानचंद खेल ओनली ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये किस किस को दिया जाएगा देखिए। तो ये भी बताते हैं ध्यानचंद पुरस्कार मंजूषा कंवर को दिया जाएगा, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। एन एस कविता सेल्लव राज को दिया जाएगा, कबड्डी की खिलाड़ी है। विनीत कुमार शर्मा को दिया जाएगा, हॉकी के खिलाड़ी है। आगे देखिए इन तीन को तो दिया जाएगा दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी ध्यान में रखना। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को, किस विश्वविद्यालय को दोस्तों दी जाएगी वो देखिए। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय दोस्तों अमृतसर कहाँ की है, पंजाब की है, जो इसकी फर्स्ट विजेता रही है दोस्तों। प्रथम विजेता कौन है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाएगी। ये अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दोस्तों ओनली यूनिवर्सिटियों को ही क्या है बांटी जाती है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये भी दोस्तों कहाँ पर है, पंजाब में, ये भी प्रथम उप विजेता रही है। फिर कुरुक्षेत्र विद्यालय दोस्तों कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, ये द्वितीय उप विजेता रही है। तो इन तीन यूनिवर्सिटियों को दोस्तों क्या है अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों। 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित बात करते हैं किन किन को मिलेगा। तो देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार श्रीरंकी रेड्डी सात्विक साइन को मिलेगा, किसको साइन राज को मिलेगा, किसको श्रीरंकी रेड्डी सात्विक साइन राज को दोस्तों क्या मिलेगा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है जो ऊपर ऊपर आपने हेडिंग में देखा था। आगे देखिए चिराग चंद्रशेखर शेट्टी है दोस्तों, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी, इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए इन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियां, तो ये सात्विक साइन राज रेड्डी है दोस्तों, इनसे संबंधित। और किससे, एक ही अपना चिराग चंद्र शेखर शेट्टी है, इनसे उपलब्धियां क्या है, तो इनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल स्पर्धा जीतकर अपनी पहली BWF सुपर 750 चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है, जीत ली है। आगे देखिए BWF विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक क्या है दोस्तों हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए इन्होंने की है। इन दोनों की जोड़ी ने भारत की थॉमस कप 2022 की जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों क्या है निभाई है। अब देखिए
द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाएगा? कुल 6 प्रकार के पुरस्कार थे, मैंने आपको बताया था। अर्जुन पुरस्कार था, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था, ओनली ध्यानचंद पुरस्कार था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार था। इस प्रकार से कितने थे? टोटल 6 पुरस्कार थे, जिसमें से हमने 3-4 कंप्लीट कर लिए। आगे देखिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो है सामान्य श्रेणी, क्या है? नियमित कैटेगरी या सामान्य कैटेगरी। एक है आजीवन श्रेणी या लाइफ टाइम श्रेणी। तो इसमें देखिए क्या क्या है। सामान्य कैटेगरी में किसको मिलेगा दोस्तों? शिवेंद्र सिंह को मिलेगा, जो हॉकी के खिलाड़ी है, इनको सामान्य कैटेगरी में मिलेगा। और किसको मिलेगा? महावीर प्रसाद सैनी है, जो पैरा एथलेटिक्स है, इनको सामान्य कैटेगरी में मिलेगा। आर बी रमेश है, ये शतरंज के खिलाड़ी, इनको सामान्य में मिलेगा। गणेश प्रभाकर देवरुखकर है, जो दोस्तों मलखंभ है, इनको किसमें मिलेगा? सामान्य कैटेगरी में मिलेगा। ललित कुमार है दोस्तों, इनको भी किसमें मिलेगा? सामान्य कैटेगरी में इनको मिलेगा। अब देखिए आजीवन श्रेणी या लाइफ टाइम श्रेणी, इसमें किस किस को दिया जाएगा? तो आगे देखिए किस किस को मिलेगा। एक तो जयंत कुमार पुशीलाल है दोस्तों, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी, इनको मिलेगा। जसकीरत सिंह ग्रेवाल है दोस्तों, इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में गोल्फ में के खिलाड़ी, इनको मिलेगा। और कौन है दोस्तों? एक है भास्कन ई कबड्डी के खिलाड़ी है दोस्तों, इनको भी क्या है? लाइफ टाइम कैटेगरी में मिलेगा। अब देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों हम टॉप क्वेश्चनों की बातें करेंगे, तो देखिए इन क्वेश्चनों को अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आज उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये तब तब तय करते हैं दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति जो भी होता है दोस्तों, जैसे कि वर्तमान में हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू जी है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आगे जैसे ही और प्रदान किया जाएगा, उस समय अगर ये होंगी तो ये अपने हाथ से प्रदान करेंगे, वरना अगर नए राष्ट्रपति बनेंगे तो वो अपने हाथ से प्रदान करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2023 के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को दी गई है? तो आप सभी जानते हो प्रथम उप विजेता कौन रही है? प्रथम विजेता कौन रही है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब। कहाँ की है दोस्तों? ये पंजाब के अमृतसर की विश्वविद्यालय। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हर साल यह अवार्ड दिया जाता है, तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में यह अवार्ड दिया गया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि ये पहली बार कब दिया गया था? तो 1957 टू 58 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो आप सभी जानते हो इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसको बदलकर अब क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो दोस्तों कोच होते हैं, इन कोच को खेल के क्षेत्र में बढ़िया कार्य करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले को क्या पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों इन कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्या है? सम्मानित किया जाता है। किससे? द्रोणाचार्य पुरस्कार से। आगे देखिए 2023 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सामान्य कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं इसकी 2 कैटेगरी होती है। एक तो दोस्तों सामान्य कैटेगरी होती है जनरल, एक तो होते हैं दोस्तों जनरल और एक होते हैं लाइफ टाइम आजीवन। क्या है दोस्तों? लाइफ टाइम। तो दोस्तों जो सामान्य कैटेगरी में 5 कोचों को क्या है दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखिए 2023 में लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा? दोस्तों 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा, जो हमने ऊपर क्या है? डिस्कस कर ली है। ऊपर वाली क्लास में क्या है दोस्तों? डिस्कस कर ली है। तो आगे देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 में कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए मेजर ध्यानचंद जी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी जो खिलाड़ी थे, बहुत ही सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हुए दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी। तो इन मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी दोस्तों अब क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मेजर ध्यानचंद जी कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 2023 में मेजर ध्यानचंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी दोस्तों?
18वीं जयंती मनाई गई थी। मतलब दोस्तों 118 वर्ष पहले इनका क्या हो गया था, इनका स्वर्गवास हो गया था और अब इनकी 2023 में 118वीं जयंती मनाई गई है। देखिए मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था तथा 2023 में मेजर ध्यानचंद सिंह जी 118वीं जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म दिवस है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुप्रसिद्ध दोस्तों क्या है, खिलाड़ी हुए हैं। क्या हुए हैं? बहुत ही सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस बात को, तो कि मेजर ध्यानचंद जी जो क्या है, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत महान खिलाड़ी थे। तो इसलिए हॉकी के सुप्रसिद्ध जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मेजर ध्यानचंद जी द्वारा भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया गया? तो मेजर ध्यानचंद जी ने प्यारे इंडिया को 3 बार दोस्तों क्या है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। मेजर ध्यानचंद जी भारत को ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक दिलवाया है। मेजर ध्यानचंद जी 1928 ईस्वी में पहली बार स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक में दिलवाया था। किसने? मेजर ध्यानचंद जी ने सर्वप्रथम 1928 में दिलाया था एम्स्टर्डम ओलंपिक में। नेक्स्ट कब दिलाया था दोस्तों? तो इन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक 1932 ईस्वी में लॉस एंजेलिस ओलंपिक में दिलवाया था और तीसरा स्वर्ण पदक दोस्तों 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने दिलवाया था। किस में? दूसरा दिलाया था लॉस एंजेलिस ओलंपिक में, तीसरा बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। तो सबसे पहला स्वर्ण पदक इन्होंने 1928 में दिलाया था। देखिए हर 4 साल बाद इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। पहले पहले दिलाया इन्होंने 1928 में, फिर 4 साल बाद दिलाया इन्होंने 1932 में, फिर 4 साल बाद दिलाया उन्होंने कब? 1936 में। तो ध्यान रखना 28, 32, 36 में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। किसने? मेजर ध्यानचंद जी ने, जो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया? तो आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? 1956 में दोस्तों इनको क्या था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान सिंह चंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दिलीप डिसूजा ने ध्यान सिंह चंद नामक पुस्तक दोस्तों लिखी थी। किस खिलाड़ी की आत्मकथा गोल है? तो दोस्तों किस खिलाड़ी की आत्मकथा गोल है? तो मेजर ध्यानचंद जी की। किनकी है? मेजर ध्यानचंद जी की। देखिए द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो रचना भोला यामिनी। कौन है? रचना भोला यामिनी ने द लाइफ एंड टाइम्स, क्या दोस्तों, द लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक की रचना की है ऑफ मेजर ध्यानचंद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये दोस्तों जिन जिन ने ये पुस्तक लिखी है उनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? मीना उमेश ध्यानचंद। किनके द्वारा? मीना उमेश ध्यानचंद। अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कर चुके थे, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बातें करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। कब की गई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1985 में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में। आगे देखिए, किस खिलाड़ी को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? अंचत शरद कमल को। किसको? अंचत शरद कमल को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ आनंद को पहली बार किस वर्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? 1991-92 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1991-92 में इनको पहली बार पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी ने पहला मेजर खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो विश्वनाथ आनंद ने दोस्तों पहली बार मेजर खेल रत्न पुरस्कार अपने नाम में किया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1991-92 में हुई थी। चलिए आगे देखिए, पुरस्कारों में विजेता राशि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों जितने भी पुरस्कार हैं उनमें जो विजेता राशि है, जो विजेता राशि है दोस्तों, किस खेल में कितने पैसे मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, ट्रॉफियां कितनी मिलती है, किसकी ट्रॉफी मिलती है, कौन सा पदक मिलता है, इन सभी के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में नई विजेता राशि को कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि को कितना कर दिया गया है दोस्तों? 15 लाख। कितना? 15 लाख। तो पिछले वाली में 25 लाख, इसमें कितना? 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी कर दी गई है दोस्तों? तो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य की 15 लाख। रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य की दोस्तों 10 लाख। तो ध्यान रखना, आजीवन की कैटेगरी हो दोस्तों तो तब तो हम लेंगे 15 लाख, और अगर रेगुलर की कैटेगरी हो दोस्तों तो हम लेंगे 10 लाख। क्या लेंगे? 10 लाख लेंगे। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ ध्यानचंद। तो ध्यानचंद जी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है? ध्यानचंद जी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है? महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी तथा यह खेल विकास में आजीवन योगदान देने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाता है? जो खेल में अपना आजीवन योगदान देते हैं। इन पुरस्कारों में जीतने वाले को एक ध्यानचंद की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दोस्तों क्या है? दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों अपनी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। करंट के इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे हम इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो करंट की और भी कोई प्रकार की क्लासें चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।